जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जो कहते हैं कि वो बहुत ही परेशान है और उनकी परेशानी का क्या उपाय करें, क्या कारण है उनकी परेशानी के। आइए इस कुंडली की विवेचना करते हैं और पता लगाते हैं कि इस कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले ये कुंडली समझिए। कुंडली के लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव है। अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कुंडली देखना सीखें। और उसमें कुल 9 वीडियोस है। आप छोटे छोटे 9 वीडियो से आप उनको देख करके कुंडली देखना पूरी तरह से सीख जाएंगे। अब मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव बैठे कहाँ हैं? शनिदेव बैठे हैं कहाँ पे? 10वें भाव में, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। और शनिदेव 7 नंबर अर्थात तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा योग है, योग कारक है। इससे बेहतर योग तो हो ही नहीं सकता कि शनिदेव केंद्र में बैठे हो, लग्नेश हो और उच्च के बैठे हो। क्या कहें, इससे क्या कहने। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप यकीन मानिए, बहुत बड़ा योग होता है ये। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव के धन के स्वामी। तो धन के कारक और तन के कारक दोनों कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में। तब आप सोचते होंगे कि फिर मेरे जीवन में परेशानी क्यों है। अगर धन के कारक और तन के कारक, जो मैं खुद हूँ, वो उच्च के होके बैठे हैं और आप शुक्र के घर में, शुक्र जबकि मालवीय योग भी बनाता है, दो अलग अलग योग एक साथ आ जाए तो क्या कहना। लेकिन फिर भी परेशानी। तो आइए देखते हैं आपकी जीवन की परेशानी का कारण क्या है। तो पहले 2 भाव हो गए। अब मैं तीसरे भाव की बात करूँ, जहाँ 12 नंबर लिखा है, उसके स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हानि के भाव में। हानि के भाव में मतलब कहाँ पे हो गया? द्वादश भाव में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा। हालांकि स्वाग्रही होके बैठे हैं, लेकिन स्टिल आपको एक बात बता दूं कि शुक्र की राशि में कहीं ना कहीं बृहस्पति मार्केश होते हैं। सॉरी, शनि की राशि में या शुक्र की राशि में। और यहाँ पे शनिदेव हो गए मार्केश और उनकी महादशा चल रही इस समय, जो चलेगी जून 2023 तक। आप अभी से परेशान नहीं हैं, आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आपका बैड लक कि आपकी मार्केश की दशा आ गई। लेकिन आप यकीन मानिए कि 2023 जून के बाद आपका समय बहुत अच्छा आएगा, जब शनिदेव आ जाएंगे, वो आप पे कृपा बरसाएंगे। लेकिन ये सीखने का समय है। बृहस्पति का दशा है, तो आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने गुणों को ऊपर लेके आइए। कहने का तात्पर्य है, बृहस्पति और शनि दो ऐसे ग्रह है जो आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, और परिणाम इसके बाद मिलता है। तो इनको पॉजिटिवली लीजिए। चौथे भाव की बात करें, मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल भी हानि के भाव में बैठे हैं। तो इस समय आपको कुछ भी करते होंगे हानि होती होगी, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों बैठे हानि के भाव में। एक की महादशा चल रही है, ठीक है, और एक लाभ के स्वामी है, लेकिन वो हानि के भाव में जाके बैठ गए, द्वादश भाव में, तो नुकसान ही करेंगे। बात करते हैं 5वें भाव की। 5वां भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, उसके स्वामी नीचे टेबल देखिए कौन है? शुक्र देवता। वो बैठे स्वराशि में शनि के साथ, मतलब लग्नेश के साथ। अब आप तो सोचिए, आपको सपोर्ट कौन दे रहा है? आपको सपोर्ट कोई और नहीं दे रहा है। पंचमेश मतलब इष्ट और लग्नेश, लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाए, वो भी लग्नेश उच्च का होकर बैठ जाए, तो इससे बेहतर सहयोग क्या मिलेगा? आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। अगर आप परेशान हो तो मैं किसी और का क्या कहूँ। आप परेशान हो उसके कारण केवल 2 बात है, एक भागेश अस्त्य, दूसरा चंद्र ग्रह का अमावस्या दोष बन रहा है, और कोई कारण नहीं है, यकीन मानिए आप। खैर, तो विद्या स्थान में राहु बैठे हैं। राहु ने आपको 100% विचलित किया होगा पढ़ाई लिखाई में भी, क्योंकि राहु की जब दशा होती है तो राहु ने बचपन में आपको परेशान अवश्य किया होगा, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना, थोड़ा डाइवर्ट होना, क्योंकि राहु की खूबी है। लेकिन राहु आपको टेक्निकल फील्ड में भी लेके जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल फील्ड में अवश्य रहे होंगे। छठे भाव की बात करें तो छठा भाव 3 नंबर जो कि रोग का कारक है, और 6 नंबर जो कि भाग्य का कारक है। यहाँ पे 6 नंबर एक भाग्य धर्म लिखा हुआ है।
और उनका कारक कौन है? बुद्ध देवता। अब बुद्ध ही अस्त होकर के 8वें भाव में बैठ गए हैं, यह आपकी जीवन का कारण है, ये आपको हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करता होगा। जब जब बुद्ध की अंतर्दशा आएगी तब तब आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा। संभावना ये भी है कि कई बार आपको ये भी लगा कि नियम इस काइंड ऑफ थिंग, जैसे एक्सीडेंट से बच गए या कुछ चोट लग गई, इस तरह की चीज़ों की संभावना भी बनती है इसमें। तो ये बुद्ध इसके कारण है। अगर किसी का भाग्य ही अस्त हो जाए, कि कितने भी अच्छे योग आ जाए, आप कैसे सफल हो जाओगे? तो किसी के भी जीवन में भाग्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। भाग्य का प्रबल होना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एक कुंडली और देखी थी बीच में, जिसमें भाग्य, लाभ और लग्न की तीनों का योग है, लेकिन भाग्येश गुरु था वो अस्त उस कुंडली में। अब क्या कहे? जिसका भाग्य ही अस्त है उसको मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उसको अपनी मदद खुद जनरेट करनी होगी। यकीन मानिए, कर्क लग्न की कुंडली थी, लेकिन भाग्येश अस्त है, क्या करे बेचारी? उसको बहुत समस्याएं हैं। और जैसे आपका अमावस्या दोष, उसको भी अमावस्या दोष है, लेकिन भाग्येश अस्त होने से मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। तो आपको बुद्ध का उपाय करना ही होगा। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप रोज करें। हो सके तो किसी योग्य पंडित से आप इसका अनुष्ठान करवा लें, ठीक है। इस समय आपकी गुरु की महादशा है, गुरु मार्केश, इसलिए बृहस्पति का उपवास रखें। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने शायद मिस कर दिया कि आप बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए। 2023 जून तक बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है अनिवार्य, क्योंकि गुरु की महादशा, देखिए नीचे लिखिए, मार्केश गुरु की महादशा है। प्लस बुद्ध के मंत्र का जाप आपको रोज करना है, प्रातःकाल, दोनों का सुबह सुबह करना है। बुद्ध का ओम बम बुद्धाय नमः, बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, जिसके मालिक चंद्र देवता, और चंद्र देवता सूर्य के साथ युति में है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमावस्या दोष बना रहे हैं। आपका जन्म 100% अमावस्या को हुआ है। जी हाँ, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अमावस्या थी, आप पता लगा लीजिएगा, जिस कारण से अमावस्या दोष बना, और ये एक कारक है जो आपको परेशान कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, आप बताइए। प्लस सूर्य यहाँ पे क्या है? सूर्य यहाँ पे है अष्टम भाव का कारक है। तो आपको चंद्र को मजबूत करना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र बहुत 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 आवश्यक है। पूर्णिमा का उपवास रखे, गुरुवार का उपवास रखे 2023 तक, और हर पूर्णिमा को दूध से रुद्राभिषेक करें। मंत्र होगा यही ओम सोम सोमाय नमः, तभी आपको राहत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, आप यकीन मानिए। दूसरी चीज़, राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपकी परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सीधा पड़ रही है चंद्र सूर्य दोनों पे। कहीं ना कहीं आपके चंद्र सूर्य दोनों कमज़ोर पड़ गए हैं। तो 2023 तक का समय, जून 2023 तक का समय आपके लिए ठीक नहीं माना जाएगा। प्लीज़ डोंट माइंड दिस, क्योंकि कुंडली के योग तो यही दिखा रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़, भले राहु आपका उच्च का होकर बैठा है, भले आपका लग्नेश उच्च का होकर बैठा है, लेकिन चंद्र और सूर्य काइंड ऑफ थिंग, चंद्र मन है और सूर्य आत्मा है, उन दोनों पे ठेस पहुंच रही है। ये आपको समझना अति 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 आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप गुरुवार का उपवास रखें, पूर्णिमा का उपवास रखें, शिव मंदिर डेली जाए, शिवलिंग होगा वहाँ पे रोज़ जाके जल छोड़े, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं, तो 5 मुखी रुद्राक्ष ले, उसमें एक 8 मुखी रुद्राक्ष का पेंडेंट डाल करके उसको धारण करें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया और प्योरिटी के साथ आपने जो उपाय कह रहा हूँ करते हैं, तो आपकी समस्याएं कम हो जाएगी काफ़ी हद तक, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। बुद्ध अस्त, बुद्ध का उपाय अति अति आवश्यक है। दशमेश की बात करें, दशमेश 7 नंबर, शुक्र खुद उन राशि में राजयोग बनाते हैं, लेकिन जब भाग्य ही अस्त हो जाएगा तो राजयोग कैसे फलित होगा? आप जैसे ही भाग्य का कारक बुद्ध का उपाय करने लगेंगे, चंद्र का उपाय करने लगेंगे, और ये महादशा अंतर्दशा, आप देखेंगे आपका बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। आप कुछ महीनों बाद आप खुद देखेंगे कि अरे रिजल्ट आने लगा। किसी भी रिजल्ट को आने के लिए 2 से 3 महीने का समय कम से कम लगता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करनी होगी। आपकी कुंडली में 3 उच्च के ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु, तब भी परेशानी। आप खुद सोचिए कारण क्या है? एक तो भाग्य का अस्त होना, और दूसरा है चंद्र पीड़ित होना। ये 2 मेन कारण बन गए। और आपकी महादशा भी, देखिए हर एक के जीवन में एक ग्रह ऐसा होता है जो मार्केश होता है। हर कुंडली में एक ग्रह मार्केश होता है, उसी मार्केश की आपकी महादशा चल रही है।
तो चिंता मत कीजिए। मेरी जीवन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे जीवन में भी मार्केश की ही दशा चल रही है। क्या करें, लेकिन करना पड़ता है, उपाय करता हूँ तब जाके आज प्रॉब्लम 90% कम हो चुके हैं। एक समय था कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब देखा अच्छा ये प्रॉब्लम है, उपाय किया। एकादश भाव की बात करूँ, जिसके स्वामी मंगल है, मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए हैं लाभ के कारक, जो ये दिखाता है कि आपको लाभ कहाँ मिलेगा, घर के बाहर, जहाँ आप जन्म लिए। जैसे आप कोल्हापुर के हैं, कोल्हापुर से दूर जाइए, आप पुणे जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली आइए, या फिर आप कोलकाता आइए, आप साउथ में आइए, या देश के बाहर जाइए, तब आपको लाभ मिलेगा और राजयोग बनेगा, बहुत योग कारक होगा। लेकिन उसके पहले चंद्र बुद्ध का उपाय कीजिए, और वो सब योग आपके शनि के समय ही बनेंगे, देखते जाना आप। थोड़ा सब्र कीजिए आप, थोड़ा कुछ दिनों की बात है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। और द्वादश भाव गुरु खुद के घर में बैठा हुआ है, गुरु और शुक्र स्वराशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र प्लस शनि एक ऐसा राजयोग बनाते हैं जो आपको बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे, ग्लैमर की दुनिया में लेके जाएंगे। बहुत सक्सेस देने वाला है आपको ये योग, बट्स इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। इसलिए चिंता ना करें, जस्ट एक समय की बात है। कर्म करें, शिव मंदिर जाए, पूजा करें। अगर नॉनवेज नहीं खाते हो तो बहुत उत्तम होगा कि 5 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पूर्णिमा का उपवास अति आवश्यक है। पूर्णिमा को दूध का रुद्राभिषेक शिवलिंग पे अति आवश्यक है। ओम सोम सोमाय नमः पे आपको 4 मंत्रों के जाप करने हैं। सुबह 3 मंत्र का जाप करना है। बुद्ध का ओम बूम बुद्धाय नमः, चंद्र का ओम सोम सोमाय नमः, राहु का नहीं, राहु सुबह नहीं करना सॉरी, और गुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। राहु के मंत्र का जाप संध्या काल के बाद करना है, ओम राम राहवे नमः। एक एक माला करनी है रुद्राक्ष की माला से। आप खुद सोचिए, एक माला एक मंत्र को जाप करने को मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं। सुबह 3 मंत्र का 6 मिनट, शाम को 1 मंत्र का 2 मिनट। जीवन के 8 मिनट अगर आप समय देते हैं और आप मंदिर आते जाते अगर रोज़ दर्शन करते हैं, क्या दिक्कत है आप बताइए। बृहस्पतिवार का उपवास एक दिन देखिए, जीवन हफ्ते का एक दिन डाइट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। दिन में मत खाइए, कोई एक आधा एप्पल या फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय सीधा भोजन कीजिए, वो भी हल्का घर का भोजन। यकीन मानिए, आपके समस्त प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लगेंगे अगर आपने छोटे छोटे कुछ उपाय कर दिए तो। रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और चंद्र बुद्ध, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है, ये ग्रह को आप संभाल के देखिए। रिजल्ट नहीं आया तो कहना। शिव मंदिर रोज जाइए, क्योंकि शिव मंदिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं शिव जो है वो 4 ग्रहों के कारक बन जाते हैं, चंद्र शनि राहु केतु। और इस समय आपके चंद्र राहु ये 2 ग्रह कहीं ना कहीं शिव से जुड़े हुए हैं। तो शिव मंदिर आप डेली जाइए। कुंडली योग कारक है, कुंडली अच्छी है, लेकिन कुछ कमियां हैं। बस इनके उपाय करने से जीवन में बहुत सक्सेस है, यकीन मानिए। आपके कुछ भी प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। अच्छा, एक अनुरोध और है हमारी तरफ से, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो। आपके आसपास मंदिर हो, तुलजा भवानी का मंदिर हो, कोल्हापुर में हो, आप वहाँ पे माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, वहाँ पे कहीं भी जाइए और ये वहाँ पे हमारी तरफ से दक्षिणा पेटी में डाल दीजिएगा। संकल्प लेके कि इन्होंने कहा था, इनकी तरफ से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आप कपूर लेके जाइए, कपूर पे के साथ 2 लौंग लेके जाइए। और जो भी आपके इष्ट देव होंगे, क्योंकि देखिए इष्ट का साथ मिलना बहुत आवश्यक है। इष्ट देव के पास जाइए, आपकी जो इष्ट देवी होगी, माँ काली होगी, तुलजा भवानी होगी, जो भी होगी, वहाँ जाइए और वहाँ पे उनका आवाहन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी सब समस्याओं का निवारण करे। और कपूर रख करके उसके ऊपर 2 लौंग रख करके उसे जला दीजिएगा। क्योंकि राहु की दशा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है पितृदोष। राहु चंद्र सूर्य पे अगर दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष भी दर्शाता है। और जो आपकी परेशानियां हैं, आपके पित्तों के कारण में अभी पितृ पक्ष चल रहा है। तो इस समय नवरात्र के तक आप डेली पितरों को भोग चढ़ाएं। बिल्कुल, रोज़ आप थोड़ा सा भोजन निकाल लें और पितरों को अर्पित करें। इससे आपके पितर शांत होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको लाभ मिलेगा। पितृपक्ष के ऊपर मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा कि क्या क्या उपाय आपको करने हैं, आप उन्हें कीजिए, उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप पितरों के लिए ओम पितृ देवेभ्यो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 1 माला डेली।
जब तक पितृपक्ष चल रहा है। आपके आसपास कोई योग्य पंडित होगा, आप उनसे पूजा करवा लीजिए तो भी बेहतर होगा, क्योंकि पितरों की पूजा करने से आपको, मैं कह रहा हूँ 50% तो राहत मिली जानी है। 100% अगर पितर शांत हो, क्योंकि पितर दोष दिख रहा है आपकी कुंडली में। राहु की अंतर्दशा है, राहु की दृष्टि चंद्र सूर्य दोनों पे पड़ रही है, खास बात ये है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके पश्चात आपके आसपास, क्योंकि राहु का दान करेंगे तो इससे बेहतर होगा, गरीबों को अगर आप दान करते हैं तो इससे राहुदेव प्रसन्न होते हैं। आपके आसपास कोई गरीब होंगे, मंदिर के आसपास कोई गरीब नज़र आता है, आप उन्हें कपड़े दे दीजिए, आपके पुराने कपड़े होंगे तब भी चलेगा, उनको आप भोजन करा दीजिए। ये सब करने से आपकी समस्याओं को राहत अवश्य मिलेगी। थोड़ा आप नित्य इन प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न नीचे आप कमेंट में डालिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है, तो आप चिंता ना करें, समय की बात है, थोड़ा सा उपाय कर ले बस, क्योंकि अमावस्या दोष सबको परेशान करता है। मैंने देख लिया, मैंने सैकड़ों कुंडलियाँ देखी है, और जिसमें भी अमावस्या दोष है मैंने 100% पाया कि वो व्यक्ति आता है बोलता मैं परेशान हूँ। और कारण क्या है? अमावस्या दोष। आप अभी तक मैंने जितनी कुंडलियाँ डाली है, आप देखेंगे हर तीसरी चौथी कुंडली में अमावस्या दोष आपको नज़र अवश्य आएगा। इसलिए मैंने जहाँ भी चंद्र सूर्य एक साथ नजर मैं इसको गोल कर देता हूँ। मुझे पता है इसको परेशानी है तो है। और कारण क्या है? चंद्र का उपाय कीजिए, शिव के शरण में जाइए, शिव शक्ति को इकट्ठा कीजिए, मतलब आपके इष्ट या कुलदेवी कुलदेवता प्लस शिव, देखिए आपकी समस्या दूर। और पितरों का उपाय कर दीजिए बस। ठीक है, बुद्ध आपका अस्त्र, इसलिए बुद्ध का उपाय, गणेश से रिलेटेड उपाय आपको, बुद्ध मतलब गणेश जी जो बुद्धि के कारक है, इनको आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जय माता दी।